हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अ पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स irrespective of its position is known as center of gravity और simply CG। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू सारा वेट जो है बॉडी का वो एक्ट करेगा। प्लेन फिगर जो होते हैं जैसे कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, स्क्वायर, एनीथिंग, उनका कोई भी वेट नहीं होता, उनका कोई भी मास नहीं होता है। सिंस वो 2D फिगर्स होते हैं, उनका सिर्फ एरिया होता है। तो इन प्लेन फिगर्स के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे दैट्स नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक, तो सेंट्रॉइड क्या होता है? द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स इज नोन एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता है प्लेन फिगर जो है उसका सेंटर, दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड। अब जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? स्क्वायर का सेंट्रॉइड यहाँ पे सेंटर पे होगा, यानी कि ये एट अ डिस्टेंस ऑफ b/2 होगा अगर b इसकी विड्थ है, एंड एट अ हाइट ऑफ d/2 अगर d इसकी डेप्थ या हम कुछ भी कह सकते हैं, थिकनेस कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड इसमें सेंटर पे होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? यहाँ पे सेंटर पे एट अ हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम बेस। बेस के ऊपर कितना ये ऊपर होगा? h/3। h क्या है? टोटल हाइट इस ट्रायंगल का। ठीक है ना? ओके। ट्रपीजियम इसी तरह, ट्रपीजियम का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे होगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ b/2 अगर b क्या है? बॉटम विड्थ इसकी, a हम रखेंगे यहाँ पे अपर विड्थ यानी कि शॉर्टर वाली लेंथ, एंड h अगर यहाँ पे है हाइट इसकी, तो इसमें सेंट्रॉइड जो होगा वो होगा h/3 2a प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस b अबव बेस। बेस के ऊपर इस डिस्टेंस पे सेंट्रॉइड होगा। h क्या है? जो उसमें हाइट होगी, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा। ठीक है, a है शॉर्टर साइड की लेंथ, b है लॉन्गर साइड की लेंथ। ठीक है, तो सेंट्रॉइड होता है एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3 2a प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस b अबव बेस। इसके बाद सेमी सर्कल अगर होगा, सेमी सर्कल का एट अ डिस्टेंस ऑफ, अगर ये रेडियस है r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम वन एंड, लेकिन किस हाइट पे होगा सेंट्रॉइड? दैट इज 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। सर्कल अगर होगा इस तरह से, उसमें तो सीधे सेंटर पे होगा। ठीक है ना, सेंटर पे उसका सेंट्रॉइड होगा, लेकिन ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे डिस्टेंस तो r पे ही होगा, लेकिन एट अ हाइट ऑफ 4r/3 पाई होता है इसका सेंट्रॉइड। ये तो हो गया 2D फिगर। अगर हम 3D फिगर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हेमिस्फीयर हैं, इसमें क्या हम डिटरमाइन करेंगे? सेंट्रॉइड नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ये 3D फिगर है, इसका मास कुछ होगा, इसका वेट कुछ होगा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो CG होता है वो कहाँ पे होता है? अगर ये सेंटर लाइन है इसकी, it will be at a height of 3r/8
3r/8, r क्या है इसका, रेडियस, ठीक है। 3r/8 इस हाइट पे इसका CG होगा, दिस इज CG। ये तो हो गया हेमिस्फीयर। इसी तरह अगर राइट सर्क्यूलर सॉलिड कोन होगा, इट्स अगेन अ 3D फिगर, ये भी 3D फिगर है, तो इसका CG क्या होगा, यहां पे कहीं पे होगा CG, और किस हाइट पे होगा, h/4, h/4 हाइट पे। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल एक 2D फिगर है, तो ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है एट अ हाइट ऑफ h/3 अबव बेस, और ये है कोन, ये ट्रायंगल नहीं है, ये है कोन। और कोन में जो CG होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो होता है एट अ हाइट ऑफ h/4 अबव बेस, h है टोटल हाइट। ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड डिफरेंट फिगर्स के लिए। अब अगर हमारे पास एक लैमिना होगा, लैमिना मीन्स कोई भी शीट होगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो उसमें हम सेंट्रॉइड कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक लैमिना दिया गया है, एक शीट दिया गया है, ठीक है, तो हमें इसमें डिटरमाइन क्या करना है, सेंट्रॉइड डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसमें सेंट्रॉइड जो होगा इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x बार एंड y बार। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है इसका सेंट्रॉइड, G से ये रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से, मीन्स y एक्सिस से अगर है x बार एंड x एक्सिस से होगा y बार, तो ये x बार किसके बराबर होगा, x बार मीन्स इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ओ y, वो आएगा बराबर a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस so on divided by a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on, ठीक है। तो ये a1 a2 a3 है एरियाज डिफरेंट पार्टिकल्स के। अगर यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए, सिंस ये जो लैमिना है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना होगा, तो a1 होगा एरिया ऑफ पार्टिकल नंबर 1, a2 होगा इसी तरह एरिया ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन। x1 क्या होगा, x1 होगा उस पार्टिकल की डिस्टेंस, अगर ये पार्टिकल 1 है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस किस एक्सिस से, OY एक्सिस से, ये हो गया x1, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे पार्टिकल नंबर 2 हो गया, तो ये हो गई ये डिस्टेंस x2। तो इस तरह हम डिटरमाइन करेंगे x बार, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम OY एक्सिस, और वो किसके बराबर आ जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस ऑन जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। एंड ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ax डिवाइडेड बाई समेशन a, या समेशन ax डिवाइडेड बाई कैपिटल A। कैपिटल A मीन्स इस पूरे लैमिना का एरिया, टोटल एरिया, ठीक है। तो ये हो गया x बार। सिमिलरली हम डिटरमाइन कर सकते हैं y बार। y बार क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस OX एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस y बार, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2
प्लस a3y3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं समेशन ay डिवाइडेड बाय समेशन a और समेशन ay divided by total area of this lamina that is equal to capital A। तो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं x बार एंड y बार। ये x बार और y बार क्या है? ये है कोऑर्डिनेट्स सेंट्रॉइड के फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रॉइड कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम कौन सा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है आई सेक्शन है, तो हमें इसमें सेंट्रॉइड डिटरमाइन करना है। तो जो ये हमारे पास ये सेक्शन दिया गया है, हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवाइड कर सकते हैं 3 बार्स में, 3 पार्ट्स में। ये हो गया एक पार्ट, ये वाला रेक्टेंगल ऊपर वाला, दूसरा रेक्टेंगल ये, तीसरा ये। ठीक है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिंस ये जो ये सेक्शन है ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, तो x बार जो होगा वो होगा 0। ये हम लेंगे इसमें y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस इसकी। तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, तो हम यहाँ पे ये आप o रखेंगे और ये हो गया OY। ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो यहाँ पे x बार होगा 0, मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम OY एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0, x बार इज 0। ओके, देन y बार हमें डिटरमाइन करना है। y बार किसके बराबर है हमें पता है, दैट्स इक्वल टू समेशन ay डिवाइडेड बाय समेशन a। यहाँ पे हमने इस जो ये हमारे पास सेक्शन दिया गया है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो y बार हम लिखेंगे a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो A1, पहले हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो इस सेक्शन 1 में एरिया कितना है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है सेक्शन 1, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ इज 100, ब्रेड्थ इज 20 mm। तो क्या आ जाएगा, A1 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, वो आ जाता है 2000 mm स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। उसके बाद हमें क्या डिटरमाइन करना है, y1। y1 क्या है, इट इज अ डिस्टेंस। अगर हमने यहाँ पे OY तो हमने सेंटर पे लिया OY एक्सिस, अब जो x एक्सिस है वो हम खुद ही लेते हैं, ये बॉटम मोस्ट पार्ट जो है ये हम लेंगे x एक्सिस, ये हम यहाँ पे लेंगे x एक्सिस। तो y1 क्या होगा, y1 इज अ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अप टू द सेंटर ऑफ दैट सेक्शन। तो या हम इस तरह लिख सकते हैं, डिस्टेंस y1 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहाँ पे क्या है बॉटम मोस्ट एक्सिस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम अप टू CG या सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन 1। डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, बॉटम से लेके सेक्शन 1 के सेंट्रॉइड तक, उस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे y1।
तो वो किसके बराबर आ जाएगा, मीन्स y1 जो होगा वो इसके सेंटर से लेके बॉटम तक डिस्टेंस होगी, ये हुआ y1। तो क्या होगा y1 होगा 20 mm प्लस दिस 100 mm ये वाला, प्लस ये जो ये 20 है इसका हाफ, क्योंकि हमें सेंटर तक ही लेना है, 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है 130 mm। ठीक है, 130 mm। ये हो गया सेक्शन 1 के लिए हमने डिटरमाइन किया A1 एंड Y1। अब बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में भी इसी तरह डिटरमाइन करेंगे A2 और Y2। A2 क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्शन 2 दैट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ उसमें था, इसमें आप देख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 mm, 100 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 20 mm, कितना आ जाता है 2000 mm स्क्वायर। एंड देन y2 हमें डिटरमाइन करना है, y2 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, distance from bottom up to CG of section 2, up to CG of section 2। यानी कि वो कितना आ जाएगा देख लीजिए, y2 इसके सेंटर से यहाँ बॉटम तक डिस्टेंस वो हो गया y2। तो कितना है, 100 का हाफ दैट इज 50 प्लस 20 दैट इज 70, 50 प्लस 20 दैट इज 70 mm। देन सेक्शन 3 इसी तरह से, इसमें A3 आपको डिटरमाइन करना है, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इसकी 200 मल्टीप्लाइड बाई 20 mm, वो कितना आता है 4000 mm स्क्वायर। उसके बाद y3 सिमिलरली किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम अप टू CG ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 तो ये वाला है बॉटम वाला, ठीक है। तो क्या होगा y3 ये डिस्टेंस होगा, यानी कि 20 का हाफ, 20 का हाफ 20 डिवाइड बाई 2 दैट्स y3 कितना आ जाता है 10 mm। तो ये क्वांटिटीज हमने डिटरमाइन की। अब हम डिटरमाइन क्या कर सकते हैं, y बार। y बार किसके बराबर होगा, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 कितना आया था हमें, A1 था 2000 mm, 2000 mm और Y1 था 130 mm। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 130 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई Y2, A2 है 2000 मल्टीप्लाई बाई Y2 इज 70 mm प्लस A3 Y3, A3 है 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 mm, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 10 mm होल डिवाइड बाई जो इसका टोटल एरिया है, A1 क्या था 2000, A2 भी 2000 और A3 था 4000 mm। तो इसको कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आ जाएगा 55 mm। मीन्स जो इसमें y बार होगा वो इस डिस्टेंस से कितना ऊपर होगा 55 mm। यहाँ पे कहीं पे सेंट्रॉइड होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी सेंट्रॉइड।
ये हो गया y बार। तो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं सेंट्रॉइड किसी भी सेक्शन का, आपके पास किसी भी टाइप का सेक्शन हो, किसी भी शेप का हो, तो आप इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, एक तो विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, विद रिस्पेक्ट टू mass and with respect to area। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, विद रिस्पेक्ट टू मास एंड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। तो पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। अगर आपके पास यहाँ पे एक सेक्शन है, एक मेंबर दिया गया है इस तरह से ए बी, और यहाँ पे इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है बी पे, कितना, बी पी एक्ट कर रहा है फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट ए है, अगर ए वाला एंड पाइवटेड है इस तरह से, अगर यहाँ पे पिंड है, तो क्या होगा, इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, इस फोर्स की वजह से मोमेंट आ जाएगा, और वो मोमेंट कितना होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इससे हम कह सकते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर्म, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर्म। तो फोर्स है P और फोर्स आर्म है L, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स। ये हम रिप्रेजेंट करेंगे MA से, ये हो गया फर्स्ट मोमेंट। और अगर हम इसी मोमेंट का, इस MA मोमेंट का फिर से मोमेंट निकालेंगे अबाउट दिस पॉइंट A, अबाउट पॉइंट A, तो क्या होगा, वो क्या हमें देगा, मोमेंट ऑफ फोर्स या सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमने पहले डिटरमाइन किया, अब इस मोमेंट ऑफ फोर्स का फिर से मोमेंट निकालेंगे, वो क्या देगा हमें, मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसे हम कहते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। वो किसके बराबर आ जाएगा, मोमेंट जो आपके पास है मोमेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर्म, वो कितना है L। मोमेंट कितना है ऑलरेडी जो आपने डिटरमाइन किया, दैट इज PL मल्टीप्लाइड बाय L, वो कितना आ गया, PL स्क्वायर। तो जो ये PL स्क्वायर है इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, इसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज अ सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम फोर्स की ही बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कह सकते हैं हम सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, और किसके बराबर होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरा जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू मास। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक यहाँ पे कोई भी बॉडी है यहाँ पे जिसका मास होगा m, अगर यहाँ पे मास इसका है m, ये इसका cg है, cg अगर है और cg के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो इसमें मोमेंट ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ मास ये हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू पहला y एक्सिस, वो हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस। सिमिलरली अगर आप डिटरमाइन करेंगे मोमेंट ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तो वो आ जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है y। ये हो गया मोमेंट ऑफ मास, या हम कह सकते हैं इट्स द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास।
उसके बाद अब इसका मोमेंट निकालेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ मास या सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। वही कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मास। आई से डिनोट करेंगे तो आई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आ जाएगा, दिस मोमेंट ऑफ मास एम एक्स मल्टीप्लाइड बाय फिर से यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, वो कितना आता है एम एक्स स्क्वायर। और इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालेंगे, वो आ जाएगा एम वाई स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मास। अब जो तीसरा है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया। यही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ज्यादातर यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया। कैसे डिटरमाइन करते हैं देख लीजिए, हमारे पास फिर से एक लैमिना है जिसका एरिया है कितना ए, एरिया इसका जो है दैट इज ए, और ये इसका सी जी या आप कह सकते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट्स एक्स और ये है वाई, एक्स और वाई। अब सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे, इस एरिया का मूवमेंट, सिंस हमें क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो हम इस एरिया का मूवमेंट निकालेंगे। मोमेंट ऑफ एरिया डिनोट करेंगे m विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, कितना आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x। सिमिलरली m विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ एरिया। अब हम क्या डिटरमाइन करेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, यानी कि अब इस मोमेंट ऑफ एरिया का भी मोमेंट निकालेंगे। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू एरिया, तो किसके बराबर आ जाएगा I विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर निकालना हो तो वो आ जाएगा ax मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि वो आ जाएगा ax स्क्वायर, एंड I विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस जो आएगा वो आ जाएगा ay मल्टीप्लाइड बाय y दैट्स इक्वल टू ay स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया, किसके बराबर आता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब वो कौन सी डिस्टेंस आप लोगे वो आपको अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यूनिट्स की बात करते हैं। हमने अभी देखा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया जो हमने डिटरमाइन किया था वो किसके बराबर है, दैट्स एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। एरिया के यूनिट्स जो आता है दैट्स मीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस का यूनिट इज मीटर, ठीक है, और इसका स्क्वायर वो कितना आता है m रेज पावर 4, या हम यूज करते हैं अगर स्मॉलर यूनिट यूज करना होगा तो mm रेज पावर 4, मिलीमीटर रेज पावर 4, ये है इसके यूनिट्स। एक और टर्म जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे थोड़ा क्लियर करेंगे पहले। यहाँ पे आप लिख लीजिए दिस m4 और mm4। अब बात करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्शन।
रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्शन। और ये किसके बराबर होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जे से रिप्रेजेंट करते हैं या आई पी से, और ये होता है बराबर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इन दोनों के सम के बराबर होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्शन। एक और टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस such that its square multiplied by area gives moment of inertia about the given axis। अगर आपके पास यहाँ पे एक लैमिना दिया गया है तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन को? आपके पास एक लैमिना है जिसका एरिया A है एंड यहाँ पे इसका CG होगा, और ये एक गिवन एक्सिस है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम कहेंगे एक ऐसी डिस्टेंस, ये अगर ऐसे डिस्टेंस है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, एक ऐसी डिस्टेंस जिसको इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एरिया से, और वो हमें क्या देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। ये है गिवन एक्सिस अबाउट दिस एक्सिस, तो इसे हम, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज द डिस्टेंस, एक ऐसी डिस्टेंस है सच दैट इट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जब इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से तो वो क्या देगा? इट गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस and that this distance is known as radius of gyration। तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते k किसके बराबर आ जाएगा? रूट I by A। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस और A है एरिया ऑफ द गिवन सेक्शन। आपके पास जो भी सेक्शन दिया होगा उसका एरिया, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, और K से इसको डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके ओके, देन इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है? इफ moment of inertia of a plane area about an axis through CG is IG, then moment of inertia of the given plane area about a parallel axis AB in the plane of area at distance h from CG is given by IAB is equal to IG plus AH square। अब क्या कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? अगर आपके पास, देख लीजिए, एक सेक्शन है और ये इसका CG होगा, और CG के अलोंग हमें दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो है IG। ठीक है, CG के अलोंग हमें ऑलरेडी दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना है? दैट्स IG। अब अगर हमें निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कोई भी एक्सिस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, लेकिन जो कि CG वाली एक्सिस को पैरेलल होगा, तो वो किसके बराबर होगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? I with respect to this axis, AB axis, IAB is equal to IG प्लस एरिया इस सेक्शन का h स्क्वायर। h क्या है? ये है डिस्टेंस इन दो के बीच में, इन दो एक्सिस के बीच में। मैं रिपीट करती हूँ, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू CG इज IG, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी प्लेन एरिया का दिया गया है थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कितना है? IG, देन moment of inertia of the given plane area about a parallel axis AB in the plane of area at distance h from CG is given by this। तो अगर हमें IG दिया गया है और हमें डिटरमाइन करना है moment of inertia about another axis जो कि इस एक्सिस को पैरेलल होगा और किस डिस्टेंस पे होगा? h डिस्टेंस पे, तो वो किसके बराबर होता है? IAB is equal to IG plus AH स्क्वायर। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, ये है पहले h, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स h। अब इसका प्रूफ देख लीजिए,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट ए बी अगर हमें डिटरमाइन करना होगा, ये ए बी एक्सिस है, ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अबाउट ए बी डिटरमाइन करना होगा तो किसके बराबर होगा, आई ए बी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। एरिया कितना है, एरिया अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिप कॉन्सिडर करेंगे, स्ट्रिप यहाँ पे हमने कौन सा की है जिसका एरिया है डी ए, हम इसी स्ट्रिप की बात करेंगे अभी। तो इस स्ट्रिप का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी, वो आ जाएगा इस स्ट्रिप का एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एरिया क्या होगा इस स्ट्रिप का, दैट्स डी ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी h प्लस दिस डिस्टेंस, ये अगर y रखेंगे h प्लस वाई स्क्वायर, ये है सिर्फ स्ट्रिप के लिए। और अगर हमें इस पूरे एरिया का निकालना होगा, पूरे लैमिना का निकालना होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, आई ए बी विल बी इक्वल टू समेशन, इसका समेशन करना पड़ेगा डी ए एच, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैं इस प्लस की जगह प्लस माइनस लिख सकती हूँ, क्योंकि ये वाली स्ट्रिप जो है ये मैंने सेंट्रॉइड के मतलब ऊपर कंसीडर की है। अब अगर एक और स्ट्रिप मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगी तो इसमें जो डिस्टेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगा h माइनस वाई, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस वजह से पूरे एरिया को कंसीडर करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख लूँगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा समेशन डी ए एच प्लस माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया पूरे लैमिना के लिए आई ए बी। इसके बाद इसको मैं लिख सकती हूँ समेशन डी ए एच प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा समेशन डी ए एच स्क्वायर प्लस समेशन डी ए वाई स्क्वायर एंड प्लस माइनस ट्वाइस समेशन डी ए एच वाई, ठीक है। तो इसको मैंने जो ये h प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर था इसको मैंने किया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू वाइस एच वाई, और डी ए इनको मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसके बाद h जो है h कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो ये हम इस तरह बाहर कर सकते हैं समेशन से, और समेशन डी ए दिया गया है, समेशन डी ए प्लस ये इसी तरह रहेगा समेशन डी ए वाई स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस h बाहर समेशन डी ए वाई। जो ये समेशन डी ए है ये क्या है, स्मॉल स्ट्रिप्स अगर हम लेंगे उनका एरिया फिर इनको समेशन करना है, क्या वो हमें पूरे एरिया के बराबर नहीं देगा, ये पूरा एरिया नहीं होगा ए के बराबर, इट्स टोटल एरिया ऑफ दिस लैमिना, समेशन डी ए विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ दिस लैमिना, समेशन डी ए आ जाएगा कैपिटल ए के बराबर, टोटल एरिया के बराबर। तो देयरफॉर जो पहली टर्म है ए स्क्वायर समेशन डी ए वो आ जाएगा ए एच स्क्वायर के बराबर, ये जो ये पहली टर्म है ये आ जाएगा ए एच स्क्वायर के बराबर। दूसरी टर्म जो है दैट समेशन डी ए वाई स्क्वायर, समेशन डी ए वाई स्क्वायर, ये जो है समेशन डी ए वाई स्क्वायर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट सी जी। कैसे,
समेशन डी ए मीन्स स्ट्रिप का एरिया मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, स्ट्रिप से लेके सी जी तक। तो ये आ गया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समेशन डी ए वाई स्क्वायर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट सी जी, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ, ये है किसके बराबर, आई जी के बराबर है। और उसके बाद जो तीसरी टर्म है ये वाला 2h समेशन डी ए वाई, समेशन डी ए वाई जो है समेशन डी ए मल्टीप्लाई बाई वाई, ये 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्स एक्सिस है वो ऑलरेडी क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस। ये ऑलरेडी सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो समेशन डी ए मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये जो आएगा ये 0 आ जाएगा। देयरफॉर आई ए बी जो है, आई ए बी वो किसके बराबर आ जाएगा, पहली टर्म जो थी वो ये था एच स्क्वायर समेशन डी ए, तो वो किसके बराबर आया, ए एच स्क्वायर। दूसरी टर्म आई जी के बराबर आ गया, आई जी, एंड तीसरी टर्म 0 आ जाएगा। देयरफॉर आई ए बी किसके बराबर आ जाएगा, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए एच स्क्वायर। तो ये हुआ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया होगा। तो ये हुआ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके बाद एक और थ्योरम है, दैट्स थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, it states that if IOX and IOY be the moments of inertia of a plane section about two perpendicular axes meeting at O, then moment of inertia IOZ about OZ axis perpendicular to the plane and passing through the intersection of OX and OY is given by IOZ is equal to IOX plus IOY। क्या कहता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हमें कहता है कि अगर IOX और IOY मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट OX एक्सिस और OY एक्सिस, मतलब अबाउट X एक्सिस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया IOX और अबाउट Y एक्सिस है IOY, तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना अबाउट z एक्सिस जो होगा वो होगा इन दो एक्सिस x और y एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस जो आ जाएगा वो उन दो के सम के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा IOX और IOY के सम के बराबर। देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे फिर से एक लैमिना दिया गया है और 3 एक्सिस दी गई है, OX OY एंड OZ दिया गया है, जो कि मीट कर रहे हैं तीनों एट पॉइंट O। एज पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है अगर IOX और IOY दिए गए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट X एक्सिस और Y एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस Z एक्सिस किसके बराबर होगा, इन दो के सम के बराबर। ये है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसका प्रूफ क्या होगा, हम एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं ये वाला, जिसका एरिया कितना होगा DA। इसका जो एरिया है वो हम कितना लेंगे DA, ये है इसका एरिया। और जो ये एलिमेंट है यहाँ पे, एलिमेंट की डिस्टेंस OZ एक्सिस से हम रखेंगे R है, यहां से यानी कि O से OZ एक्सिस से ये डिस्टेंस जो है इसकी ये है R। और
ओ वाई एक्सिस से इस एलिमेंट की डिस्टेंस हम कितना रखेंगे x, और ओ एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो है दैट इज y। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का, जो ये एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का अबाउट ओ जेड, अबाउट दिस एक्सिस, जो तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो किसके बराबर आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल एरिया या एलिमेंटल कंपोनेंट हम कहेंगे, एलिमेंटल कंपोनेंट अबाउट OZ विल बी इक्वल टू एरिया, एरिया है DA, इस एलिमेंट का जो, इस कंपोनेंट का जो एरिया है वो है DA मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है R, सिंस हम OZ से अबाउट OZ निकाल रहे हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्टेंस होगा R स्क्वायर। ओके, अब हमने अभी कहा जो कोऑर्डिनेट्स है इस एलिमेंटल कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है x एंड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है y, तो ये हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर जो होगा दैट्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड यही पुट करेंगे हम इस वाले इक्वेशन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट z एक्सिस हम कहेंगे इसको, अबाउट z एक्सिस किसके बराबर आ जाएगा? DA, r स्क्वायर की जगह मैं लिख लूंगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी DA x स्क्वायर प्लस DA y स्क्वायर। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का, ये है विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, मगर ये किसका है? एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट का। अब अगर हम इस पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लैमिना, ऑफ द होल लैमिना अबाउट OZ एक्सिस किसके बराबर आ जाएगा? इसका समेशन, समेशन DA x स्क्वायर प्लस DA y स्क्वायर, इसको सेपरेट करेंगे, समेशन DA x स्क्वायर प्लस समेशन DA y स्क्वायर। अब अगर आप ये समेशन DA x स्क्वायर देखोगे, क्या ये नहीं आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू, ये जो ये टर्म है ये आ जाएगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना विद रिस्पेक्ट टू OY एक्सिस, तो ये आ गया IOY, और ये जो है समेशन DA y स्क्वायर ये है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ये आ गया IOX। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया द होल लैमिना अबाउट OZ एक्सिस मींस IOZ किसके बराबर आया? IOX प्लस IOY। यही है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरे एक्सिस के अलोंग किसके बराबर होगा? इन दो जो गिवन एक्सिस हो गए, दो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए, उनके सम के बराबर। OZ इज इक्वल टू IOX प्लस IOY। ये हो गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।